हेलो दोस्तों। तो हम देखने जा रहे हैं वर्किंग विद स्प्रिंग कि स्प्रिंग के साथ अगर किसी ब्लॉक को जोड़ देते हैं और स्प्रिंग को कॉम्प्रेस या एलोंगेट करते हैं तो उस टाइम उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उस स्प्रिंग के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा। ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। अपने को ये देखना है कि अगर एक से ज़्यादा स्प्रिंग को अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्प्रिंग के बारे में। तो देखिए, आप सबको पता है स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होती है। स्प्रिंग से हमने एक ब्लॉक ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है। इस ब्लॉक को हमने अटैच कर दिया है। अरे यार, हाँ चलिए ठीक है, ये हो गया, ये ब्लॉक है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि इस ब्लॉक का अच्छा मास m है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अपन k ले लेते हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है। k को नाम देंगे स्प्रिंग कांस्टेंट और ये हमेशा हमको दिया रहेगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन होगा। अब मान लीजिए हम इसको एलोंगेट करते हैं और एलोंगेट करके, और कितना एलोंगेट करते हैं, मान लीजिए x यूनिट एलोंगेट करते हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से है, देखिए कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर x यूनिट एलोंग करते हैं तो फिर स्प्रिंग इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, अब वो हमको देखना है। अब आपको एक चीज़ पता है, स्प्रिंग को अगर हम एलोंगेट करें और ऐसे छोड़ें तो स्प्रिंग किधर की तरफ जाती है, अपने नेचुरल पोजीशन की तरफ, यानी इधर की तरफ। तो इधर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है, हो ये रहा होता है कि जब हम स्प्रिंग को इधर की तरफ खींच रहे होते हैं तो स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर की तरफ खींच रही होती है, ठीक है। मतलब स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर किधर की तरफ फोर्स लगा रही होती है, इधर की तरफ, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो इस टाइम स्प्रिंग जो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रही होगी एलोंगेशन के बाद, वो किधर को लगा रही होगी, इधर को लगा रही होगी। हम यहाँ से टोटल ले रहे हैं इसके और इसके बीच में, ठीक है। ये हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं कि इसको हम इधर खींच रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स और इस जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और -x होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं अगर x यूनिट, तो स्प्रिंग के ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होगा, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है k और ये आ जाएगा -x। तो इसे हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू -kx। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि अगर स्प्रिंग को x यूनिट हम एलोंगेट करते हैं तो जो स्प्रिंग के ऊपर, जो स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगी वो होगा -kx के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये फिर क्या है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ये बोलते हैं। ये हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। और यहाँ पे x क्या है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, या इसको डिस्टेंस, आप जो चाहें वो ले लीजिए, ठीक है। आप ये ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए, ये तो एक बेसिक सी बात थी कि अगर स्प्रिंग को खींचते हैं या अगर कंप्रेस करें ना, तब भी यही कंडीशन देखने को मिलता है। अगर आप कंप्रेस करें तो इस टाइम स्प्रिंग इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रही होती है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम ये देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा स्प्रिंग हो तो उन्हें हम पैरेलली और सीरीज़ में किस तरीके से ऐड करेंगे और उनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या होगा, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, हमारी हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब देखिए, हम स्प्रिंग को दो तरीके से कंबाइन करते हैं। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन
और दूसरा होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कि पैरेलली स्प्रिंग को किस तरीके से हम कंबाइन करते हैं। तो देखिए, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एक नहीं, दो एग्जांपल अपन लेंगे। ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एक स्प्रिंग आपकी ये रही, दूसरी स्प्रिंग आपकी ये रही। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप K1 ले लीजिए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप K2 ले लीजिए। ठीक है, एक दूसरा कंडीशन देखते हैं। बीच में एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग हो गई। ठीक है, अब ज़रा समझिए, इसका भी मास m है। आपको समझना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और लगे हाथ हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन भी सिखा देते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग ये है, दूसरी स्प्रिंग ये है, इससे एक ब्लॉक जुड़ा है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2। अब समझिएगा, आप सबसे पहले समझिए कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें देख के कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर हम इस ब्लॉक को या तो एलोंगेट करें या तो कॉम्प्रेस करें, इसको या तो इधर खींचें या तो इधर खींचें। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको खींचते हैं तो दोनों स्प्रिंग जो हैं वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होंगे। ठीक है, मतलब जो इनकी लेंथ है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अगर इधर खींचें तो ये जितना दबेगा ये उतना ही खींचेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो एक कॉम्प्रेस हो रहा है, एक एलोंगेट हो रहा है, लेकिन इक्वल अमाउंट में। जितना एक कॉम्प्रेस होगा उतना ही एक एलोंगेट होगा। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर स्प्रिंग इक्वल अमाउंट में कॉम्प्रेस हो रही है या एलोंगेट हो रही है, या फिर एक कॉम्प्रेस हो रहा है और दूसरा एलोंगेट हो रहा है, वो भी इक्वल अमाउंट में, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलली कंबाइंड हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें तो अगर स्प्रिंग अनइक्वल अमाउंट में या स्प्रिंग अगर अनइक्वल अमाउंट में इनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको खींचेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा खींचेगा और ये कम खींचेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा कि पहले ये खींचेगा तब तो ये खींचेगा ना। हाँ, ऐसा ही होगा। तो ये ज़्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा। तो यहाँ पे अगर दबाएं तो दबाएंगे, जब आप इसको दबाएंगे तो ये ज़्यादा दबेगा और ये कम दबेगा। ठीक है, तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो इसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? तो देखिए, स्प्रिंग का केस तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया। अब ज़रा इसको हम डेराइव करते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब के इक्विवेलेंट कितना होगा। तो चलिए हम स्प्रिंग को क्या करते हैं कि थोड़ा एलोंगेट करते हैं, और मान लीजिए हम इस ब्लॉक को यहाँ तक लेते आए, ये, और ये जो खींचे हम वो x यूनिट हमने इसको एलोंगेट किया है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ये जो एलोंगेट होगा, अगर इसको हम x1 मान लें, और ये जो एलोंगेट होगा अगर हम इसको x2 मान लें, तो यहाँ पे जो x1 होगा वही x2 होगा, और ये दोनों कितने होंगे? x के बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की बात करें इसके लिए, तो ये हम मान लेते हैं F1। क्या मान लेते हैं? F1। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो
फोर्स लगेगा वो F2 लगेगा। तो F1 की जो वैल्यू होगी वो -K1x के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आप चलिए x1 आप यहाँ लिखेंगे तो x1 के प्लेस पे आप x लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि x1 इक्वल टू x है। इसी तरीके से अगर हम F2 की बात करें तो -K2x2 ये लिखेंगे इज इक्वल टू -K2x ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया F, मतलब F1 और F2 ये आ गया। अब हम बात करते हैं F नेट की। ठीक है, तो जब F नेट की अपन बात करेंगे तो F नेट जो होगा वो F1 प्लस F2 के बराबर होगा, F1 प्लस F2 के बराबर होगा। मतलब जब आप इसके ऊपर खींचेंगे तो जो आप फोर्स लगाएंगे वो फोर्स किसके बराबर होगा, इनके सम के बराबर होगा, क्योंकि वो फोर्स दोनों के ऊपर लगेगा, दोनों स्प्रिंग के ऊपर लगेगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। बात समझ में आ गई? अगर हम F1 के प्लेस पे पुट करना चाहें तो अब देखिए हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, जब केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो अपन मॉड लगा देते हैं और F1 के प्लेस पे रखेंगे अपन -K1x, तो -K1x प्लस अब F2 के प्लेस पे मॉड लगाएंगे -K2x, तो -K2x ये रखेंगे। ठीक है, ये मॉड लग गया। अब अगर यहाँ की बात करें तो देखिए हम निकालना चाहते हैं K इक्विवेलेंट, तो जो हमारा F आएगा वो आएगा -K इक्विवेलेंट, और आप कितना खींचे हैं इसको x यूनिट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे -K इक्विवेलेंट इंटू x, ये आ गया। अब जब आप सबको पता है कि मॉड जब हटाते हैं तो सभी पॉजिटिव फॉर्म में बाहर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा K इक्विवेलेंट x इज इक्वल टू K1x प्लस K2x, ये आएगा। K इक्विवेलेंट x इज इक्वल टू, अच्छा देखिए यहाँ से x हम सबको सब में से कैंसिल कर सकते हैं, तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 प्लस K2 के बराबर। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर आपको दिखता है क्वेश्चन में कि कोई स्प्रिंग पैरेलली कंबाइंड है तो उसका K इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं K1 प्लस K2 से। ठीक है, K1 प्लस K2, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए, अगर हम इसको देखें तो भी यही होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको आप x यूनिट इधर की तरफ, अगर मान लीजिए यहाँ x यूनिट आप इसको इधर खिसकाते हैं तो x यूनिट ये कम होगा, लेकिन ये x यूनिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है, तो F1 की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी -K1x, और F2 की वैल्यू आ जाएगी -K2x, और जो F नेट आएगा वो दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F1 प्लस F2 के बराबर होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आएगा। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि यहाँ से आप K इक्विवेलेंट की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे K1 प्लस K2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। अब थोड़ा और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए देखते हैं इसको। हाँ जी, जैसे मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, बीच में एक ब्लॉक है, मास m है, यहाँ से एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ से दो स्प्रिंग ऐसे जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका मान लें K2 और इसका मान लें K3, अगर मान लीजिए इसको x यूनिट इधर की तरफ अपन खिसका रहे हैं, तो फिर हमें F क्या मिलेगा, जो हमने देखा वही F होगा। तो अगर F की बात करें यानी F नेट की बात करें तो इस टाइम F1 प्लस F2 प्लस F3 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जब इसको इधर की तरफ करेंगे तो इसके ऊपर जितना फोर्स, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, और सभी फोर्सेस जब जो F नेट आएगा वो सभी फोर्सेस के सम के बराबर आएगा। ठीक है इतना।
तो अगर हम के इक्विवेलेंट की बात करें इसी फॉर्मेट में तो ये आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आ जाएगा। तो अगर क्योंकि देखिए ये आपको दिख रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्यों? क्योंकि अगर इधर की तरफ खिसकाएंगे तो ये दोनों इक्वल अमाउंट में बढ़ेंगे, लेकिन उसी अमाउंट में ये डिक्रीज करेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, बिल्कुल हुआ। तो एक के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो अपने को समझ में आ गया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ध्यान रखिएगा कि इक्वल अमाउंट में या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, या तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगा, ठीक है? तो वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट जो होता है वो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 ऐसे ही होता है, ठीक है? ऐसे चला जाता है। अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि स्प्रिंग इक्वल अमाउंट में अनइक्वल अमाउंट में घटता बढ़ता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो फोर्स लगता है दोनों स्प्रिंग के ऊपर वो सेम लगता है, ठीक है? दोनों स्प्रिंग के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम होता है। जैसे अब सीरीज कॉम्बिनेशन का हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे एक स्प्रिंग ये है, दूसरी स्प्रिंग ये है, और इस स्प्रिंग से कोई ब्लॉक जुड़ा है जिसका मास m है, ठीक है? अब देखिए हम इसका कांस्टेंट मान लेते हैं K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं K2। जब हम इसको एलोंगेट करेंगे, सपोज कर लीजिए कि हमने इसको x यूनिट एलोंगेट किया है, इसको हमने x यूनिट एलोंगेट किया है, तो देखिए ये कुछ बढ़ेगा। हम मान लेते हैं ये x1 यूनिट बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है x2 यूनिट, क्योंकि इक्वल अमाउंट में ये घटे बढ़ेंगे नहीं, ये अनइक्वल अमाउंट में ही घटे बढ़ेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं, दो स्प्रिंग हो, आप दोनों को ऐसे जब खींचेंगे तो पहले वाली खींचेगी और बाद में दूसरी वाली खींचेगी। बात समझ में आ रही है ना? कुछ ऐसा ही होता है। तो हम बोलेंगे कि ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, या हो सकता है ये नरम स्प्रिंग हो यानी सॉफ्ट स्प्रिंग हो और ये थोड़ी हार्ड स्प्रिंग हो, तो पहले ये बढ़ेगी फिर ये बढ़ेगी, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, बिल्कुल। तो फिर उसी तर्ज पे समझते हैं अपन इसको। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो x1 है वो x2 और ये x तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, एक चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो x है ना वो x1 प्लस x2 के बराबर होगा। मतलब ये जितना खींचेंगे आप वो ये और ये मिला के उसके बराबर होंगे, ये होगा, ठीक है? ये जितना यूनिट खींचे, मान लीजिए कि ये आपने 10 यूनिट खींचा, तो ये 6 यूनिट खींचा हो तो ये फिर कितना खींचेगा? 4 यूनिट, तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे ना। हाँ बिल्कुल यही होगा, ठीक है? चलिए, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस स्प्रिंग के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर F1 है और यहाँ पे जो फोर्स है वो F2 है और यहाँ पे जो आपने फोर्स लगाया वो F नेट है, तो एक बात आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि जो F1 है और F2 मतलब यहाँ पे और यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है और जो यहाँ पर फोर्स लगने वाला है वो सभी फोर्सेस आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है? यानी कि F नेट और F1 F2 ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है? अब आगे की बात समझिए। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं F1, तो F1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस K1 इंटू x1, ऐसे F1 इज इक्वल्स टू माइनस K1 x1। तो यहाँ से अगर x1 की वैल्यू निकालें, अच्छा F1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो F1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? हम इसको मान लेते हैं F के बराबर, मतलब F1 F2 और F नेट आपस में बराबर हैं और ये किसके बराबर है? F के बराबर है, ठीक है? चलिए, तो F1 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? F इज इक्वल्स टू माइनस K1 x1। तो x1 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो F अपॉन माइनस K1 आएगा, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो x1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा F अपॉन माइनस K1।
इसी तरीके से अगर हम F2 देखना चाहें तो -K2x2 आएगा, F2 के प्लेस पे F इज इक्वल टू -K2x2, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आएगी -F या F अपॉन -K2, ये आएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखना चाहें F नेट को, तो F नेट जो आएगा वो आएगा K इक्विवेलेंट यहाँ पे x, क्योंकि ये कितना खींचा गया है, x यूनिट। अगर ये फोर्स लगा है तो x यूनिट खींचा गया है, तो ये x। ठीक है। तो ये F नेट किसके बराबर है, F के माइनस K इक्विवेलेंट इंटू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F अपॉन -K इक्विवेलेंट। ठीक है। अब इसको x, x2, x1 सभी को उठा के यहाँ पुट करिए। जब सभी को आप पुट करेंगे यानी कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ऐसा दिया गया है, तो x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे पुट करेंगे f अपॉन, तो ये f अपॉन -K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू x1 के प्लेस पे f अपॉन -K1 प्लस x2 के प्लेस पे f अपॉन -K2। अब यहाँ से देखिए तीनों में से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, f तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो f भी तीनों से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो K इक्विवेलेंट आता है वो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 के बराबर आता है। ठीक है। ये निकल के आ गया K इक्विवेलेंट। और अगर आप चाहें इसको सॉल्व करना, ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए अगर 3 स्प्रिंग होती तो प्लस 1 अपॉन K3, 4 होती तो प्लस 1 अपॉन K4, ऐसे हो जाता। ठीक है। अब ज़रा इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब एलसीएम क्या आएगा, K1 K2, तो यहाँ K2 और यहाँ K1, अरे आपको सॉल्व कर लेंगे, आपको आता है इतना, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको पलटिए, तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको भी पलट देंगे तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ गया कि ओवरऑल इनका जो K इक्विवेलेंट आएगा वो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 के बराबर होगा। ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये आपको समझ में आ गया कि K इक्विवेलेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए इसके बाद हम इसमें NCERT के जो एक्सरसाइज हैं उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखेंगे। अच्छा, देखने को ये मिलेगा, भले आपको NCERT देख के डर लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं करना तो आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। बस एडिशनल जो है, एडिशनल एक्सरसाइज, उसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा अच्छे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको करना होता है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें एक और एग्जाम्पल। देखिए जैसे ये एक स्प्रिंग है, एक ये स्प्रिंग है, दोनों इस तरीके से कंबाइन है, फिर इनसे एक स्प्रिंग जुड़ी है और एक उस स्प्रिंग से एक m मास का ब्लॉक जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक ये है। एक और देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लेते हैं इसको। ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे देखिए जैसे ये एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है। एक स्प्रिंग आपको ये देखने को मिलेगी, ये दूसरी स्प्रिंग है, ये कुछ ऐसा है। ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है। ये आपका K1 है, K2 है और ये आपका K3 है। आपसे बस क्वेश्चन में पूछा है K इक्विवेलेंट बताइए क्या होगा। यहाँ भी पूछा है कि K इक्विवेलेंट आप बस बता दीजिए, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है। अब ज़रा समझिए इसको। अगर हम इसको देखें तो ये और ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलली कंबाइंड दिख रहे हैं। तो जब पैरेलली कंबाइंड हैं तो इसका हम मान लेते हैं, इन दोनों को मिला के इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इसे हम K डैश मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है।
तो अगर हम के डैश की बात करें तो अभी हमने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होते हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, मतलब K1 प्लस K2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ये जुड़ के के डैश, और के डैश किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, अब इन दोनों स्प्रिंग को आप चाहें तो ऐसे मिटा के आप इन दोनों स्प्रिंग को मिटाएंगे और मिटा के इनको एक स्प्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप इसको एक स्प्रिंग ऐसे बना लीजिए। ठीक है, जब आप इसको एक स्प्रिंग बनाए हैं तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश आया है। ठीक है, अब आप निकालिए के इक्विवेलेंट। तो अब देखिए ये दोनों स्प्रिंग किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, और सीरीज में हम सबको पता है कि 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1, और k1 के प्लेस पे हमने क्या ले लिया है, k डैश, प्लस 1/k2, और k2 के प्लेस पे क्या है, k3। ऐसा है, क्वेश्चन देख के देख रहे हैं। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एलसीएम लिया जाए, यहाँ पे अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k डैश k3, यहाँ से ये जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे k3 प्लस ये k डैश, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करिए, k3 के प्लेस पे तो k3 ही रहेगा, k डैश के प्लेस पे k1 प्लस k2 पुट कर देंगे, तो ये रखेंगे k1 प्लस k2, ये हो गया, अपॉन में k डैश के प्लेस पे पुट करेंगे k1 प्लस k2, तो k1 प्लस k2। ठीक है, और ये k3 है तो यहाँ पे k3, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इसका k इक्विवेलेंट निकलेगा। बात समझ में आ गई? चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं। जब आपको ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट आप मान लीजिए k डैश, और जो k डैश की वैल्यू आई है वो अगर आपने देखा हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/k1 प्लस 1/k2 ये होता है। जब पलटेंगे तो ये आता था k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, कुछ ऐसा आता था k इक्विवेलेंट। तो k डैश की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करिए, इनको मिटा दीजिए। ठीक है, मिटा के इसको एक स्प्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब इसको हटाएंगे और इसको एक स्प्रिंग के फॉर्म में आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, और इसका इक्विवेलेंट k डैश है। अब देखिए, अब ये दोनों स्प्रिंग पैरेलली कंबाइंड दिख रहे हैं। अगर पैरेलली कंबाइंड दिख रहे हैं तो k इक्विवेलेंट इनका क्या होता है, k1 प्लस k2। तो k1 की वैल्यू क्या है, k डैश, और k2 की वैल्यू क्या है, k3। अब पुट करिए, k डैश के प्लेस पे पुट करेंगे आप k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, और k3 के प्लेस पे प्लस k3, और यही आ गया हमारा k इक्विवेलेंट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन था। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारे एग्जाम्पल थे, और यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ज़रा एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले अपन ज़रा फिर से समझ लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर स्प्रिंग का आता है तो उसका के इक्विवेलेंट क्या होता है। तो आप सभी ने देखा कि उसका जो के इक्विवेलेंट होता है, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 ये होता है। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट क्या होता है, वो होता है k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। आगे देखते हैं जितना चला जाए। ठीक है, ऐसा होता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, चलिए समझते हैं। यहाँ पे अपने को देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि बोथ द स्प्रिंग शोज इन द फिगर आर अनस्ट्रेच्ड एंड ऑल द surfaces are frictionless. The block is now displaced horizontally through a small distance x and released. Find its initial acceleration. Find its initial acceleration. Initial acceleration के बारे में ये हमसे बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब ज़रा समझते हैं। यहाँ पे हमको जो फ़ोटो दिया गया है वो फ़ोटो कुछ इस तरीके से दिया गया है
कि बीच में एक ऐसे ब्लॉक है m मास का, सॉरी यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये हमारा K1 है, ये हमारा K2 है, इस तरीके से है। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है ना कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इसको हम बहुत थोड़ा सा खिसका रहे हैं, किधर भी खिसका दो। तो हम मान लीजिए इसको डिस्प्लेस कर देते हैं इस डायरेक्शन में x यूनिट, ये हो गया। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो F नेट होता है वो होता है माइनस K इक्विवेलेंट x के बराबर, ऐसा ही होता है। अब आप ये बताइए कि आपको कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है। तो ये हमें दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ये पता है कि K इक्विवेलेंट जो होता है वो K1 प्लस K2 के बराबर होता है, ऐसा ही होता है। अब इसे पुट करिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस K इक्विवेलेंट के प्लेस पे K1 प्लस K2 इंटू एक्स है, और ये आ गया F नेट के बराबर। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखना है, ये बोल रहा है हमसे कि जब हम इसको यहाँ ला के इसको छोड़ रहे हैं, ऐसे हम हाथ हटा लें तो वो इधर की तरफ जब मूव करेगा तो वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं a। और देखिए जब हम इसको यहाँ खींच रहे हैं, खींच के छोड़ रहे हैं, तो ये क्यों इधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके पास एक फोर्स है, और वो फोर्स क्या है, F नेट। तो हम इसको लिख सकते, अच्छा इसका मास क्या है m, तो हम इसे लिख सकते हैं m इंटू एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। अब हमसे पूछा था एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन कितना होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स अपॉन m, और यही होगा इसका एक्सेलरेशन, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू।